नमस्कार दोस्तों, आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पार्ट 7 में आप लोगों का स्वागत है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये व्यू मेन्यू पढ़ने वाले हैं। इस व्यू के जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे ऑप्शंस मैं आज आपको बताने वाला हूं। आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखें, समझें और प्रैक्टिकल जरूर करके देखें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला है रीड मोड। रीड मोड क्या होता है? रीड मोड होता है कि अगर आपने रीड मोड पे क्लिक किया तो आपका जो पेज है वो इस तरीके से रीड मोड में आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो पेज जो है वो स्क्रॉल होता रहेगा। ये देखिए, यहाँ से स्क्रॉल होता रहेगा। और अगर आपको इससे बाहर आना है तो आप अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन को प्रेस करें, जिससे कि आप फिर से अपने नॉर्मल मोड में आ जाएंगे। ये है प्रिंट लेआउट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जिस लेआउट पे हम काम करते हैं वो प्रिंट लेआउट होता है। अभी आपका पेज प्रिंट लेआउट पे है। प्रिंट लेआउट पे करेंगे कुछ नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी प्रिंट लेआउट में है। प्रिंट लेआउट आपको कंप्लीट पेज देता है, जिससे कि कंफर्टेबली आप मार्जिन को, ये मार्जिन्स को देखते हुए आप इस पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों वेब लेआउट। वेब लेआउट क्या होता है? वेब लेआउट होता है जैसे किसी भी पेज को अगर आप अपने ब्राउज़र पे ओपन करते हैं तो वो पेज आपको कैसा दिखता है वो देखने के लिए आप वेब लेआउट पे क्लिक करेंगे। अगर आप अपने पेज को वेब लेआउट पे देखेंगे तो वो इस तरीके से आपको शो आउट होगा। तो ये होता है वेब लेआउट। और अगर आपको फिर से पहले की तरह करना है तो प्रिंट लेआउट पे क्लिक कर दीजिए, प्रिंट लेआउट पे ये आ जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों आउटलाइन। आउटलाइन क्या होता है? आउटलाइन अगर आप करते हैं तो आप अपने पेज में देखेंगे कि जितने भी हेडिंग्स हैं वो हेडिंग और उनकी जितनी भी सब हेडिंग्स हैं वो सभी सब हेडिंग्स को वो आपको इस तरीके से दिखाने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर एक हेडिंग है और उसके नीचे ये जितने भी सब हेडिंग्स हैं उन सभी हेडिंग्स को ये लिस्ट वाइज दिखाएगा इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से हेडिंग और सब हेडिंग आपको डिस्प्ले करता है। ये होता है आउटलाइन। इससे बाहर आने के लिए अगर आप यहाँ से क्लोज करेंगे तो क्लोज करके एज यूजुअल बाहर आप आ जाते हैं। ड्राफ्ट का यूज़ आप देखेंगे कि ड्राफ्ट में आपके पेज को ये इस टाइप से दिखाएगा। ये व्यू मेन्यू जो है ना दोस्तों, ये एक्चुअली होता क्या है कि आप अपने पेज को डिफरेंट लेआउट में डिफरेंट टाइप से देखने के लिए यूज़ में लेते हैं। यहाँ पे फोकस है। फोकस पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपके पेज को इस तरीके से दिखाएगा जैसा कि आप पावर पॉइंट के अंदर जिस तरीके से आपको स्लाइड दिखाता है ना, उस तरीके से ये आपको पेज दिखाएगा। ये देखिए, ये इधर भी ब्लैक और बीच में आपको ये पेज दिखाएगा। और इससे अगर बाहर आना है तो कीबोर्ड से आप एस्केप बटन, जिसपे ESC लिखा होता है, उस बटन को प्रेस करेंगे तो वो नॉर्मल आपको लेके आएगा। फिर है इमर्सिव रीडर। इमर्सिव रीडर में क्या होता है कि पेज आपको इस तरीके से दिखाएगा। यहाँ पे अगर आप ये A to Z अगर आप करते हैं तो ये इस तरीके से आपका ये शो करेगा। अगर इस A to Z पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से दिखाएगा। रीड अलाउड, जो कि मैंने आपको रिव्यू ऑप्शन में समझाया था कि रीड करवाने के लिए, आपको आपके मैटर को रीड करवाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। यहाँ पे कॉलम है कि आपको कैसा चाहिए, कि वेरी नैरो कर देंगे ऐसा दिखेगा, अगर आप मॉडरेट कर देंगे इस तरीके से दिखेगा, और अगर आप नैरो कर देंगे तो इस तरीके से दिखेगा। तो जनरली हम लोग नैरो पे ही अपने पेज को रखते हैं। क्लोज कीजिए, इससे बाहर आ जाएंगे। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, ये स्लाइड टू स्लाइड। स्लाइड टू स्लाइड का मतलब क्या होता है? स्लाइड टू स्लाइड में आप अगर अपने पेज को क्लिक करते हैं तो इस तरीके से दिखाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर आप अपने माउस के स्क्रॉल को, जो माउस में आपका व्हील बटन होता है, उसको अगर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए, ये पेज इस तरीके से स्क्रॉल करता है। और अगर उसी को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो इस तरीके से, यानी कि नीचे करेंगे तो राइट टू लेफ्ट की तरफ ले जाएगा, और अगर ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट की तरफ के पेज को मूव करता है। और अगर आपको इससे बाहर आना है तो फिर से आप यहाँ से प्रिंट लेआउट पे क्लिक करके इससे बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपका जो पेज है उस पेज को बाहर निकल। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है रूलर।
रूलर के बारे में आपको मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रूलर है। रूलर क्या होता है? ये रूलर है, ये जो रूलर है यहाँ पे भी और यहाँ पे, ये रूलर आपके पेज की मार्जिन्स को सेट करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ से रूलर हटा देंगे तो रूलर हाइड हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन इसका यूज मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे कि हम लोग लिखते हैं 1 और अपने कीबोर्ड से आप टैब बटन दबाते हैं तो टैब का जो डिस्टेंस है ये यहाँ पे सेट है, ये देख रहे हैं, ये डिस्टेंस सेट होता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर आप इस डिस्टेंस को कम ज़्यादा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ से अगर आप टैब बटन दबाएं तो आपका जो कर्सर है वो यहाँ पे 2 नंबर पे आकर रुके, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ये L लिखा हुआ आ रहा है, यानी लेफ्ट टू राइट की तरफ चलेगा। फिर आप 4 पे आप क्लिक करेंगे तो दूसरा रूलर यहाँ सेट हो गया। तो अब देखिए, अगर आप अपने कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करते हैं तो देखिए ये 2 पे आया, फिर करेंगे तो ये 4 पे आएगा। फिर इस तरीके से आप देखिए ये रूलर सेट हो सकता है। जहाँ पे भी आपने रूलर सेट किया होगा, डिस्टेंस सेट किया होगा, तो देखिए यहाँ पे जो भी डिस्टेंस आपने सेट किया है उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपका रूलर ये जंप करता है। तो अगर आपको रूलर सेट करना हो तो इस तरीके से आप रूलर सेट कर सकते हैं। ये होता है रूलर का यूज। अब देखिए यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट आता है ग्रिड लाइन्स आता है। ग्रिड लाइन देखिए, अगर आपने ग्रिड पे क्लिक कर दिया तो इस तरीके से ये ग्रिड आपके पेज में आ जाता है। ग्रिड का यूज क्या होता है कि देखिए, जब कभी भी कोई भी शेप वगैरह आप ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। अभी जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया, यहाँ पे देखेंगे आप, मैंने एक बॉक्स यहाँ से मैंने ड्रॉ किया है और इधर की तरफ लेके चलते हैं। जहाँ पे भी आप ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से ड्रॉ हो गया। अगर इसमें आप यहाँ पे कोई लाइन वगैरह ड्रॉ करना चाहते हैं तो फिर से देखिए, यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए, एरो ड्रॉ करने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है? यूज़ आप जैसे यहाँ पे लेकर के यहाँ तक आप देखेंगे तो एक परफेक्ट एरो आपके पेज पे ये ड्रॉ कर देता है। तो ये काम करता है, ये काम होता है आपका ग्रिड लाइन का, कि देखिए एग्जैक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लाइन इसने ड्रॉ कर दिया है। तो रूलर कह रहा हूँ, ग्रिड लाइन की मदद से आप बिल्कुल सिमिलर डायमेंशन के अंदर कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर आपको ग्रिड नहीं चाहिए होगा तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। ये होता है ग्रिड का यूज़, ग्रिड लाइंस का यूज़। अब आता है नेविगेशन पे। नेविगेशन पे के लिए आपके पास एक पेज होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं कि मेरे पास ये पेज है। नेविगेशन पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए, ये जितने भी आपके पेज के अंदर मैटर्स हैं उन मैटर्स की लिस्ट आपको हेडिंग के रूप में दिखाता है। आप जिस पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप वहीं पे पहुंच जाते हैं। ये देखिए, जिस पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप वहां पे पहुंच सकते हैं। ये होता है नेविगेशन का यूज़, कि यहाँ पे आपको आपके हेडिंग्स के अकॉर्डिंग दिखाएगा और जिस हेडिंग पे आप क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उसी हेडिंग पे पहुंच जाते हैं। ये होता है नेविगेशन। और इसके लिए आपके डेटा के अंदर जो भी आपने मैटर बनाया हुआ है, टाइप किया हुआ है, उसके अंदर हेडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको नेविगेशन नहीं चाहिए तो यहाँ से आप इसको हटा भी सकते हैं। अब जूम देखिए, जूम तो आपको पता ही होगा। जूम होता है पेज को जूम करके देखना। जूम कर देंगे, यहाँ पे 200% कर देंगे तो 200 पेज के अकॉर्डिंग ये दिखेगा, और 100 कर देंगे तो 100 के अकॉर्डिंग दिखेगा। अगर आप जूम करना चाहते हैं तो जूम के लिए आपको क्या करना है? देखिए, कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाइए और माउस को अगर ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जो व्हील आपके माउस में लगा हुआ ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो वो जूम इन होता है, और नीचे की तरफ करेंगे तो वो जूम आउट होता है। अगर आपका पेज का जूम कंफर्टेबल नहीं है तो आप सिंपली 100% पे क्लिक कर दें तो वो 100% पे जा करके आपका पेज एडजस्ट हो जाता है। ये होता है जूम। आगे देखिए दोस्तों, अभी जैसे ये आप पेज आप देख रहे हैं, कोई भी पेज है जो आप देख रहे हैं, तो इसके नीचे वाला पे देखने के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ता है, यानी कि ये कंप्लीट पेज आपको शो नहीं कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा पेज आपको दिखे तो वन पेज पे क्लिक करिए, तो देखिए यहाँ पे आपको ये कंप्लीट पेज दिखेगा। और कंप्लीट पेज का मतलब पूरा एक पेज आपको दिखने वाला है।
जिससे कि आप अपने मैटर्स को आसानी से देख सकें। ये होता है वन पेज का यूज़। मल्टी पेजेस का मतलब क्या है कि मल्टी पेजेस पे क्लिक कर देंगे तो ये आपको मल्टीपल पेजेस इस तरीके से दिखाएगा। स्क्रॉल करिए तो इस तरीके से आपको एक स्क्रीन पे एक से ज़्यादा पेज एक साथ दिखाता है। अगर आप इस पेज पे काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एक साथ दो पेजों पे काम कर सकते हैं। इस पेज से पढ़ करके इस पे लिख सकते हैं, इसमें से पढ़ के इस पे लिख सकते हैं। इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। और अगर आपको अपने पेज को पहले की तरह करना है तो पेज विड्थ पे क्लिक करिए और ये आपका कंप्लीट पेज आ गया। और अगर आपको पेज को फिर भी एडजस्ट करना है तो 100% पे क्लिक करिए तो आपका पेज 100% में शो आउट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, जो कुछ भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, और इसको आप ध्यान से देखेंगे और प्रैक्टिकल करके देखेंगे तभी ये चीज़ आपको समझ में आने वाला है। तो प्रैक्टिकल जरूर करिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब क्या होता है कि जो विंडो आपने ओपन किया हुआ है इसी का एक डुप्लीकेट विंडो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। देखिए अगर मैं इसको मिनिमाइज कर दूं यहाँ से तो दूसरा स्क्रीन यहाँ पे ओपन है। तो जो भी विंडोज आपने ओपन कर रखा होगा उसी की डुप्लीकेट विंडो यहाँ पे ये ओपन करके आपको दे देता है। अगर आप इसको क्लोज कर देते हैं, मैं फिर से एक जो मिनिमाइज किया हुआ था मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब ये देखिए एक विंडो ये है मेरे पास और एक विंडो मैं और ओपन कर लेता हूँ। जो मैंने अभी ओपन किया हुआ था मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी आप देखेंगे व्यू के अंदर अरेंज है। अरेंज ऑल का मतलब है कि जितने भी विंडोज आपने ओपन कर रखे होंगे उन सभी को देखिए इस तरीके से अरेंज कर दिया। अब अरेंज करने पे देखिए अगर आप ऊपर को स्क्रॉल करते हैं तो वो पेज स्क्रॉल होगा, नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो नीचे वाला पेज स्क्रॉल होगा। तो जितने भी पेजेस आपने ओपन किया होगा उसको वो अरेंज करके यहाँ पे इस तरीके से दे देता है। ये होता है अरेंज ऑल का यूज़। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ दोस्तों। ये मैंने इसको मैक्सिमाइज कर लिया। अब देखिए स्प्लिट यानी डिवाइड करना, किसी चीज़ को डिवाइड करके दो पार्ट में डिवाइड करता है। अब जैसे ये पेज है, इस पेज को आप स्क्रॉल करते हैं तो ये पूरा पेज स्क्रॉल हो जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा पेज जो है वो डिवाइड हो जाए तो मैं स्प्लिट कर दूंगा। अब देखिए इसने 2 पार्ट्स में इसको स्प्लिट कर दिया है। अगर मैं इस पार्ट को स्क्रॉल करूंगा तो ये पार्ट स्क्रॉल होगा और इस पार्ट को स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे इस पार्ट को ये दिखाएगा। अब सपोज दैट कि मुझे यहाँ से देख करके ये जो मैटर है इस मैटर को देखते हुए मुझे ये मैटर इस जगह पे यहाँ पे टाइप करना है तो मैं स्प्लिट का यूज़ कर सकता हूँ। ये पेज यहाँ पे दिखता रहेगा, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ इसको देख करके टाइप करते रहेंगे और जो भी आप टाइप करेंगे तो वो यहाँ शो होता रहेगा। तो आपको बार बार पेज को स्क्रॉल करने की, मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये होता है स्प्लिट का यूज़। अभी आप रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर दीजिए, आपका पेज जैसा था वैसा का वैसा ही हो जाने वाला है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है व्यू साइड बाय साइड। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक फाइल ओपन करना होगा। मैं ये फाइल ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक फाइल ओपन कर लिया है। अगर मैं यहाँ से व्यू में जा करके यहाँ साइड बाय साइड करूँगा तो देखिए ये दोनों ही पेज साइड बाय साइड मेरे को शो कर रहा है। आपको दिख रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर मैं इस पेज को स्क्रॉल करता हूं तो देखिए ये दोनों ही विंडोज़ की जो पेजेस हैं ये एक साथ स्क्रॉल हो रहा है और आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को एक पेज को स्क्रॉल करना है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे सिचुएशन में विंडोज़ में जाइए और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग, इसको आप यहाँ से ऑफ कर देंगे। ऑफ करते के साथ ही अगर मैं इसको स्क्रॉल करना चाहता हूं तो ये स्क्रॉल होगा, अगर मैं इसको स्क्रॉल करना चाहता हूं ये स्क्रॉल होगा। और अगर मैं इसको सिंक्रोनाइज को ऑन कर दूंगा तो फिर ये दोनों एक साथ स्क्रॉल होता रहेगा। और रीसेट विंडो पोजीशन का मतलब है विंडोज़ के पोजीशन को रीसेट कर देगा पहले की तरह। ठीक है, ये चीज़ आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और यहाँ पे अगर आप जाते हैं और यहाँ पे व्यू साइड बाय साइड कर देंगे तो फिर से साइड बाय साइड में इस तरीके से आपका विंडोज़ पहले की तरह ओपन होकर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ऑप्शंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों,
यहाँ स्विच विंडो का यूज़ क्या होता है? स्विच विंडो का यूज़ होता है कि जैसे आपने मल्टीपल विंडोज़ ओपन किया है तो जितने भी विंडोज़ आपने ओपन किया होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी मैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाले फाइल को ओपन कर रखा है। अगर मुझे टैली 7.2 को ओपन करना है तो इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए ये पेज ओपन हो गया, और इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि आपने मल्टीपल विंडोज़ अगर ओपन किया हुआ है तो आपको उन फाइल्स को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ जा करके किसी भी विंडोज़ पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट वही विंडोज़ आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है मैक्रो। मैक्रो के लिए दोस्तों मैं एक ब्लैंक पेज लेता हूँ और ब्लैंक पेज पे मैं आपको इसको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से आपको देखना है जिससे कि ये चीज़ आपको समझ में आ जाए। ये जो मैक्रो है दोस्तों, इस मैक्रो का यूज़ ऑफिसेज में बहुत ज़्यादा किया जाता है। जब हम एक जैसे काम को बार बार रिपीट करते हैं, डेली रिपीट करते हैं, तो डेली वो चीज़ हमें करना पड़ता है जिसमें कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। मैं चाहता हूं कि टाइम ना लगे, एक बार मैंने अपने काम को रिकॉर्ड करके रख लिया और जब मुझे जिस फाइल पे मुझे वो चीज़ चाहिए तो मैं उस चीज़ को एज इट इज़ यहाँ पे ले लूँ। उसके लिए आपको मैक्रो का यूज़ करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैं डिज़ाइन टैब में गया और यहाँ पे मैंने पेज बॉर्डर लगाया, यहाँ से मैं बॉक्स ले लेता हूँ और यहाँ से देखिए अलग अलग डिज़ाइन है। कोई डिज़ाइन ले लिया मैंने, यहाँ से मैंने कलर भी ले लिया और यहाँ से इसको मैंने ओके किया तो आप देखेंगे कि ये बॉर्डर लग गया। अब मैं यहाँ पे होम पे जा करके यहाँ से मैं साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ। इस तरीके से जो ये काम है आपने कर लिया और फिर दूसरा डॉक्यूमेंट अगर ओपन करेंगे उसमें भी आपको चाहिए तो आप फिर से इसी काम को रिपीट करेंगे तो ये तो बहुत टाइम लगा देगा। इसलिए ये टाइम ना लगे इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम मैक्रो का यूज़ करते हैं और मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं जिससे कि मेरे काम को आसानी वे में मैं अपने काम को परफॉर्म कर सकूं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे व्यू में चलते हैं और व्यू में मैक्रोज है। मैक्रोज पे जाने के बाद यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो दिखा रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे मैक्रो का नाम दे दीजिए जो भी नाम देना चाहते हैं, जैसे मैंने फॉर्मेट लिख दिया, यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, जो भी आप जिस नाम से भी आप सेव करना चाहें करके आप ओके कीजिए। अब यहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अब आपने, मैं वही काम जो अभी मैंने किया था वही करके दिखाता हूँ। मैं डिज़ाइन में गया, यहाँ से पेज बॉर्डर में गया, पेज बॉर्डर में जाके बॉक्स लिया, मैंने यहाँ से जो भी डिज़ाइन मुझे चाहिए वो डिज़ाइन लिया, मेरे को जो कलर चाहिए वो कलर ले लिया, मैंने कलर करके मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे होम पे गया, होम पे मैंने यहाँ पे साइज़ इसका सेट कर लिया, यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट सेट कर लिया। यहाँ पे आप जाएंगे तो मैं और क्या चेंज करना चाहता हूँ, जो भी चेंज करना है मैंने बना के रख लिया। मैंने यहाँ पे बोल्ड कर लिया है इसको। अब करने के बाद अब आपको ये जो मैक्रो आपने बनाया है इसको स्टॉप करना है, तो जाइए मैक्रो में, स्टॉप रिकॉर्डिंग दिखेगा, आप यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दीजिए। अब ये काम हो गया, अब ये मैक्रो यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ, ये क्लोज कर दिया और मैं यहाँ पे एक नया पेज लेता हूँ। नए पेज पे गया मैं और यहाँ पे मुझे वही चीज़ चाहिए, जैसा मैंने काम किया था वही चीज़ चाहिए। तो मुझे क्या करना है, व्यू में जाना है, मैक्रो में जाना है और यहाँ पे देखिए व्यू मैक्रो दिखेगा, व्यू मैक्रो पे जाइए और यहाँ पे आपने फॉर्मेट के नाम से उसको सेव किया था, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रन कर देंगे तो आप देखेंगे कि वो सारी चीज़ें, ये फॉर्मेट आ गया। आप होम पे जाइए तो देखिए साइज आ गया, यहाँ पे एरियल ब्लैक आ गया, यहाँ पे बोल्ड आ गया, यानी कि जो भी काम आपने रिकॉर्ड किया था वो सारे के सारे वर्क एज इट इज़ आपके इस पेज पे आ जाता है। तो ये जो मैक्रो है ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम कॉर्पोरेट में, ऑफिसेस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक बार हमने अपने काम को, अपने फॉर्मेट को रिकॉर्ड कर लिया और जब भी जैसे भी मुझे वो फॉर्मेट चाहिए होगा तो मैं मैक्रो से उसको रन करा के ले लेता हूँ। तो ये होता है मैक्रो का यूज़। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं तो यहाँ पे आपके फाइल की प्रॉपर्टीज़ ओपन होके आ जाती है। इसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पार्ट 1 में समझाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देखें और उसे समझें कि उसमें मैंने क्या समझाया हुआ है। तो ये था दोस्तों व्यू मेन्यू। उम्मीद करता हूँ
कि ये आपको पसंद आया होगा और इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।